वडनगर का वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मोदी जी ने बचपन में चाय बेची थी। अब वो कितना सच है कितना नहीं ये तो राम जाने। यही वो गुमटी है जिस पे कभी मोदी जी के पिताजी चाय बेचा करते थे, आप देख सकते। तो दोस्तों अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर कर आप पहुँचे हैं मोदी जी के गांव में, यानी कि वडनगर में। और वडनगर में भी अब हम मौजूद है जहां पर मोदी जी ने चाय बेची थी, उस रेलवे स्टेशन पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो लिखा हुआ है वडनगर। चलिए अब इस रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार मोदी जी ने किस प्लेटफॉर्म पर चाय बेची और उनकी गुमटी यानी कि दुकान अभी भी मौजूद है या नहीं है। तमाम जानकारी आपको बताने वाले। चलिए डायरेक्टली अंदर चलते हैं रेलवे स्टेशन के। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ, जबकि वडनगर का रेलवे स्टेशन 1973 में बना। सीधी सी बात है कि मोदी जी की उम्र उस वक्त 23 साल की रही होगी, लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में चाय बेचना शुरू कर दिया था। सवाल तो ये भी उठता है कि मोदी जी एक बार ये भी कहते हुए पाए गए थे कि उन्होंने 20 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया था। तो लोग यही सवाल पूछते हैं कि जब आपने 20 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया था तो चाय कब बेची थी। वैसे जानकार लोग ये भी बताते हैं कि जो वडनगर का रेलवे स्टेशन है वो भले 1973 में बना, लेकिन यहाँ पर पहले ट्रेनें आती थी, यानी कि बहुत पहले यहाँ पर ट्रेनें आकर निकलने का काम शुरू हो चुका था। जबकि मोदी जी के दोस्त कहे जाने वाले प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि मोदी जी को कभी भी किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा। अब कितनी सच्चाई है इस बात में ये तो राम जाने। तो चलिए दोस्तों अब आपको फाइनली मैं वो गुमटी यानी कि दुकान दिखा देता हूँ जिस पर मोदी जी के पिताजी चाय बनाया करते थे। चाय उसी गुमटी से मोदी जी लेकर जो हैं यात्रियों को बेचा करते थे। तो मेरे पीछे आप जो गुमटी देख रहे हैं वो गुमटी नहीं है, वो तो नए किसी वेंडर की गुमटी है। उनकी गुमटी तो बिल्कुल साइड से रखी गई है और बिल्कुल खक्कर बकर यानी कह सकते हैं अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो चलिए उसी गुमटी के पास हम चलते हैं जिस पर मोदी जी कभी चाय बेचने का दावा किया करते हैं। हम उसी गुमटी के पास जा रहे हैं और ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है गुमटी, ये मेरी उंगली की तरफ देखिए आप, यही वो गुमटी है। और इसी गुमटी पर मोदी जी के पिताजी कभी चाय बेचा करते थे, जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं। तो देख सकते हो ये अब बाहर से फूल माला भी चढ़ा दी गई है। वैसे ये एक मोदी जी के पिताजी की गुमटी है तो इसको सजा के भी रखा जा सकता था, अच्छे से इसका कह सकते हैं कि मेंटेनेंस हो सकता था, लेकिन ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। ये देखिए अब ये बाहर से बिल्कुल, और ये यहाँ गेट ताला लगा हुआ है। और आपको और घुमा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ अंदर खिड़कियाँ थी, कुछ सामान रखने की ऐसी हुआ करती थी ये। और ये शायद इस पर रखकर वो बनाया करते होंगे चाय। और ये काउंटर हम इसको बोल सकते हैं ना। ये अब तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन अगर मोदी जी के पिताजी की गुमटी और मोदी जी इसी गुमटी से अगर चाय बेचा करते थे तो ज़रूरी है कि इसका संरक्षण होता, इसको एक तरह से हेरिटेज बता दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, विरासत कह दिया जाता। तो ये बाहर से कुछ ऐसी नज़र आती है। अब तो रेलवे स्टेशन बहुत ऊपर हो चुका है, यानी कि मोदी जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया ऐसा कहते हैं। और लेकिन उनकी गुमटी का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उनकी गुमटी बिल्कुल नीचे रह गई। तो ये है मोदी जी की असली गुमटी, है ना, दुकान जिसको हम कहते हैं। गुमटी का मतलब होता है दुकान। एक बार और आप नज़दीक से देख लीजिए, ये आपको और अंदर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये अंदर कुछ पहले टाइल्स वाइल्स लगे हुए थे नीचे। पहले ये रेलवे स्टेशन बहुत इसी ऊंचास पे नहीं था, थोड़ा नीचे था। और ये चलिए बढ़िया है। तो दोस्तों आपने मोदी जी की गुमटी देख ली, यही वो गुमटी है। और अच्छा लगा देखकर। अब मोदी जी ने चाय बेची है नहीं बेची है तो राम जाने, लेकिन हाँ ये वही गुमटी है जो अभी साइड में खिसका दी गई है।
तो कभी आप गुजरात आए और गुजरात में भी अहमदाबाद शहर घूमने आए तो एक बार मोदी जी का गांव विज़िट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं से हम निकलते हैं उस तालाब की तरफ जहाँ पर मोदी जी ने कभी मगरमच्छ पकड़ा था जब वो बहुत छोटे थे। तो चलिए उस तालाब की तरफ का सफ़र शुरू करते हैं।